प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत में चाहते हैं। 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी का इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में स्पोर्ट्स बहुत प्राथमिक चीज है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक सिलसिला शुरू किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अहमदाबाद में होने जा रहा है उसकी मेजबानी भी भारत ने हासिल की। एंथनी अल्बनीज ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ क्रिकेट में नहीं और कई खेलों में खेलते रहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो खेलों में मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा वैसे तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें रक्षा, कूटनीति और इसके अलावा अनेक सेक्टर्स के अंदर समझौते ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं। ये प्रधानमंत्री की लार्जर डिप्लोमेसी का अंग कहा जा सकता है। लेकिन आज जो बात देखने में आई है वो है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक सिलसिला शुरू किया है। इसके तहत 2036 के ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी है उसमें एंथनी अल्बनीज ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। हमारे साथ हेमंत रस्तोगी हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हेमंत, कैसे समझें प्रधानमंत्री की इस पूरी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को? देखिए आशुतोष जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी वाला कदम है, ये एकदम सोची समझी हुई, एकदम बिल्कुल सोच विचार की प्लानिंग के तहत एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे खेलों के संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारी क्रिकेट की द्विपक्षीय सीरीज होती हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं और कई खेलों में खेलते रहते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो खेलों में मजबूत संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के जरिए उन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की है, धार देने की कोशिश की है खेलों के जरिए। और ये खेल बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में स्पोर्ट्स बहुत प्राथमिक चीज़ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ये कहा था कि जो प्रमुख मुद्दे हैं देश में, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन मुद्दों में खेल एक अंग के रूप में शामिल है। तो वो खेलों को एक हथियार के रूप में बना करके देख रहे हैं। उसी डिप्लोमेसी का, खेलों की डिप्लोमेसी के जरिए वो दूसरे देशों के भी साथ और रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो काफ़ी लेते हैं। टीम मेट्स के साथ वो मुलाकात भी करते हैं और मल्टीपल स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स में उन्होंने ऐसा किया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा हेमंत, स्पेसिफिकली कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेज़बानी का इच्छुक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो समर्थन भारत को मिला है ये कितना महत्वपूर्ण है? किस तरीके से भारत को ये मेज़बानी मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कितना अहम? नहीं, बहुत अहम है। देखिए, अगर आपको 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी हासिल करनी है तो इसके लिए आपको दूसरे देशों का समर्थन को ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जो लगातार विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, दूसरे देशों पे बातें, कहीं ना कहीं 2036 के ओलंपिक का मुद्दा मेज़बानी हासिल करने का ज़रूर उठता होगा उससे, क्योंकि आईओसी में जो वोटिंग होगी, जो फैसला होगा 2029 के मिड में, आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो 2036 के ओलंपिक की मेजबान करने वाले देश की घोषणा करेगी, उसमें जितने ज़्यादा देशों का समर्थन भारत को हासिल होगा उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत में चाहते हैं। यही कारण है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो अहमदाबाद में होने जा रहा है उसकी मेजबानी भी भारत ने हासिल की और 2032 के एशियाई खेलों की मेजबानी भी भारत हासिल करने की होड़ में है। तो ये भारत जो ओलंपिक, अब भारत का देखिए क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दखल है। क्रिकेट एक घर घर में पूजा जाने वाला खेल हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है भारत को ओलंपिक स्पोर्ट्स में, यानी कि दूसरे खेलों में भी उतना ही सशक्त बनाया जाए जितना भारत क्रिकेट में सशक्त है। अगर उतना सशक्त ना भी हो तो कम से कम ओलंपिक स्पोर्ट्स में भारत अपनी एक पैठ बनाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ये इच्छा है, जो उनका एक मिशन है कि वो ओलंपिक पदक तालिका में भारत को शीर्ष 10 देशों में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक की मेज़बानी की बात कर रहे हैं और इन खेलों में
भारत को बहुत मजबूती से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम है खेलो इंडिया, जिसको नाम दिया गया है, उसको भारत में लॉन्च किया जा चुका है। और खेलो इंडिया पर प्रधानमंत्री की बारीकी से नज़र रहती है, उसमें काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही खेलो इंडिया मिशन नाम की एक योजना लेकर के आ रहे हैं। ये पंचवर्षीय योजना है, 30,000 करोड़ रुपए की ये योजना सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए है, जिसमें आईपीएल की तरीके की लीग्स को प्रमोट किया जाएगा, उन लीग्स को हर खेलों में आयोजित किया जाएगा। और ये मिशन जो है खेलो इंडिया मिशन, वो ग्रास रूट से ऊपर सीनियर लेवल तक चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना, जल्द ही कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलेगी। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में खेल कितने अहम हैं। और ये आपने आशुतोष जी पहली बार ही देखा होगा कि प्रधानमंत्री अमूमन विदेशी दौरों पर रहते हैं, बात करते हैं जा कर के, लेकिन खेलों को बहुत प्राथमिक रूप से जगह नहीं दी जाए। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर प्रधानमंत्री मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर गए और उन्होंने वहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप जो तैयार किया है, वो एक सोची समझी हुई रणनीति है। और ये रणनीति बहुत आगे चल कर के काम में आने वाली है और देश के खेलों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा सवाल संक्षेप में आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा हेमंत, वो ये कि आपने बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स अपने करियर में कवर किए हैं, देश में भी किए हैं, देश के बाहर भी किए हैं। जाहिर तौर पर जो विकसित देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा फासला है, बहुत अंतर है। अब ऑस्ट्रेलिया का साथ मिलना क्या उस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में भी भारत की किसी रूप में मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा आशुतोष जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्ट्स का बेहद शक्तिशाली देश है। चाहे वो क्रिकेट हो, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो और स्विमिंग हो, वो बहुत ही मजबूत देश है। और खेल उनके एक सिस्टम का हिस्सा है जो ग्रास रूट से ही पनप करके आते हैं। वो शोध पर खेलों के बहुत काम करते हैं, उनका सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उनका स्पोर्ट्स साइंस का बहुत ज़बरदस्त दखल है खेलों में, उनका जो एंटी डोपिंग का प्रोग्राम है वो भी बहुत शानदार है। और इन्हीं सब चीज़ों में भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज़ के साथ जो इंडो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स रोड मैप तैयार किया, ये सारी ही चीज़ें शामिल हैं। उसमें एंटी डोपिंग का भी प्रोग्राम शामिल है, उसमें स्पोर्ट्स साइंस भी शामिल है, उसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो जो ट्रेनिंग का आपको जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई तैयारी करते हैं, वो बड़ा उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान, साइंटिफिक तरीके से होता है। उसी तरीके की तैयारी करने की जो कैंप्स हमारे लगते हैं ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए, अगर उस तरीके के हम कैंप्स लगाते हैं, उस तरीके की तैयारियां करते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर फ़र्क मिलता है। अब आपको ध्यान होगा 2003 में इयन थोर्पे जो दिग्गज ऑस्ट्रेलियन स्विमर थे, तो मैं आपको ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी और जो शोध कर दे रहे थे उसके बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने एक स्विम सूट इजाद किया था और उस स्विम सूट को पहने उन्होंने बड़ी ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की थी। तो उसी तरीके का अगर भारत का ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलता है, क्योंकि भारत एक स्पोर्ट्स में बहुत एम्बिशियस देश है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का साथ मिलना भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर ये कोलैबोरेशन साथ चल पड़ा तो निश्चित तौर पर भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इसकी शुरुआत तो आप जानते हैं कि इस वर्ष जो बिग बैश लीग का जो भारत में पहली बार मैच आयोजित होगा, मेलबोर्न रेनेगेट्स और पर्थ स्क्रॉचर्स के बीच चेन्नई में ये मैच आयोजित होगा, ये अच्छी शुरुआत है। और मैं मानता हूँ कि अगर ये कोलैबोरेशन चल निकला तो भारत को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जाहिर तौर पर काफ़ी विस्तार से, बहुत अच्छे से हेमंत ने हमें समझाया कि प्रधानमंत्री की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और उसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं, और न सिर्फ देश में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, खेलों में भारत को आगे बढ़ाने में, बल्कि विदेशों से सहयोग लेने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। हेमंत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।